गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 3-6 साइन टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ और ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जो मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो भी नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो भी किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनकी ओवरऑल लाइफ में। द एम्परर, we have Queen of Pentacles, Four of Swords, the Tower, Ace of Wands, बॉटम ऑफ द डेक से द हैंग्ड मैन। टावर एनर्जी है, मतलब कि किसी न किसी से तो धोखा इनको अभी इनकी लाइफ में मिल रहा है। अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थे आपके अलावा, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जिसके साथ रिलेशनशिप में थे उस पर्सन के साथ इनका अच्छा नहीं चल रहा। या तो उस पर्सन ने इनको धोखा दिया है या इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जिसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है। देखो, मुझे 3 एनर्जीज़ दिखाई देती हैं। पहली एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि जिस थर्ड पर्सन के साथ ये थे उस थर्ड पर्सन ने इनको धोखा दिया है, ठीक है। एंड सेकेंड एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, सेकेंड एनर्जी ये कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, ऐसी कुछ बहसबाजी हुई है, ऐसी कुछ चीज़ों, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर के इन दोनों के बीच में अनबन हुई है, जिसके बाद में इनका अभी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। थर्ड रीज़न जो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर ये, आई फील कि आपके पर्सन इस पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर के बातें चल रही थी, शादी को लेकर के बातें चल रही थी इस थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर की। लेकिन आई थिंक कि जो थर्ड पर्सन है उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया इस रिश्ते को और ये वहीं के वहीं रुक गया या वहीं के वहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है। आपके पर्सन अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ वन की एनर्जी है। अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई शुरुआत। जो हुआ सो हुआ उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये पर्सन चलता है और दिमाग लगाता है, ज़्यादा इमोशनल चीज़ों में फंसता नहीं है कि भाई उसने ये हो गया वो हो गया तो डिप्रेशन में गए। ऐसी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई देती है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इस तरीके की प्रैक्टिकल पर्सन है कि मूव ऑन बहुत जल्दी हो जाते हैं। कुछ लोग इमोशनल बहुत होते हैं जो मूव ऑन नहीं हो पाते चीज़ों से, लेकिन ये मूव ऑन बहुत जल्दी हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो धोखा खाने के बाद या रिजेक्शन के बाद या फिर अनबन के बाद में जो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई है, ये उससे मूव ऑन होने की तैयारी कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि ये जो पर्सन है जो कि आपके पार्टनर है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, काफ़ी ज़िद्दी, काफ़ी ईगोस्टिक और आई थिंक गुस्सा भी इनको बहुत आता है। तो इस तरीके की इनकी पर्सनालिटी है, ये मुझे दिखाई देता है।
हो सकता है किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर भी ये हो या फिर अपने करियर में अच्छा खासा कर रहे हैं। तो ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली सबसे पहले तो दिखाई देता है। बाकी इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी हाल फिलहाल तो इनकी लव लाइफ का ही कोई ठिकाना नहीं है। कोई भी पर्सन इनके साथ टिक नहीं रहा है। आप थे तो ये नहीं टिके और इनके साथ कोई और नहीं टिक रहा, तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, देख लेती हूँ कि आपको लेकर के क्या थॉट्स हैं इनके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें ये हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, के लिए क्या थॉट्स हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द मून। आपके साथ भी आई थिंक इनके आर्गुमेंट हुए थे, मुझे ऐसा दिखाई देता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से एम्परर, अगेन एनर्जी आ गई। सो ये इस पर्सन ने आपको भी बहुत परेशान किया है, बहुत कंट्रोल में रखने की भी कोशिश की है, बातों को छुपाया है, झूठ बोले हैं, और आपको पता चल ही जाता था। और जब आप इनसे पूछते थे तो ये आर्ग्यूमेंट करते थे क्लियरिटी की बजाय। और इनका जो बिहेवियर जो काफ़ी टॉक्सिक हो गया था, ये ईगो इनकी अकड़, एरोगेंस, ये सारी चीज़ें जो है इसके चलते क्या किया कि आप भी परेशान हो गए और रिश्ते को बचाते और रिश्ते को बचाने में बहुत कोशिशें करते करते फाइनली आपने गिव अप किया एंड फाइनली आपने इनको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन ने आपको चीट किया था और ये चीज़ आपके सामने आ गई थी, लेकिन इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं की। उसके बदले इस पर्सन ने आर्गूमेंट ही किया आपके साथ, क्योंकि ये अपना झूठ सामने नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि उस वजह से इनके इमेज पर बहुत बड़ा असर पड़ता। तो अपनी इमेज को बचाने के लिए इन्होंने हज़ार झूठ बोले कि मेरी इमेज बच जाए। लेकिन आपके सामने चीज़ें आई, सारा इनका सच सामने आया, इनका बिहेवियर आपने देखा एंड आप टोटली जब अपसेट हो गए, डिस्टर्ब हो गए, देन आपने फाइनली इनको ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर आपको लेकर के इनकी जो सोच मुझे दिखाई देती है वो ये है कि हाँ, ये सोचते तो हैं आपके बारे में, लेकिन आपकी तरफ आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है कि आपके पास दोबारा आए, अप्रोच करें। क्योंकि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको वही दिन याद आ जाते हैं कि इन्होंने कैसे आर्ग्यूमेंट किए थे, कैसे आपका दिल दुखाया। तो हो सकता है इस पर्सन को आपने बार बार कई सारे मौके दिए थे, लेकिन कई सारे मौक़ों में हमेशा इस पर्सन ने उन मौक़ों को गंवाया है। हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी हरकतें करके इन्होंने रिश्ते को ख़राब किया है। सो जब भी आपके बारे में सोचते हो तो इनको वही चीज़ें याद आ जाती हैं, जिसके चलते इनकी हिम्मत ही नहीं होती आपकी तरफ कदम बढ़ाने की। याद आ जाते हैं उनको वो आर्ग्यूमेंट्स, याद आ जाते हैं इनका बात छुपाना, याद आ जाता है इनका झूठ बोलना, याद आ जाता है इनका धोखा देना। सारी चीज़ें इनको याद आ जाती है और इनको पता है कहीं ना कहीं कि अभी जाएंगे तो अपनी इंसल्ट होगी। तो ये जो चीज़ है ना, इंसल्ट, इनके लिए मायने रखते हैं, क्योंकि ईगोस्टिक पर्सन है ये बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमोशनल नहीं है ये इतने, और वही एनर्जी यहाँ पर आई भी नहीं है, कोई इमोशनल एनर्जी नहीं आई है यहाँ पर। बट हाँ, एक शर्मिंदगी ज़रूर है, और वो भी शर्मिंदगी तब है जब इनको आपकी तरफ आना पड़े। अभी तो ये आप दूर हो इनसे, आपसे बात नहीं हो रही, तो ठीक है, इनका चल रहा है मामला। लेकिन अगर कोई इनसे बोले कि जाके उससे बात कर ले दोबारा, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। इनकी हिम्मत ही नहीं होगी उतनी, क्योंकि इनको पता है इन्होंने क्या करके ये आए हैं और जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से इस बात को
तो इसीलिए इन्होंने इतने टाइम से एक्शन भी नहीं लिया। और एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि वो भगवान की अगर कोई कृपा हो जाए, वो भगवान ने अगर चाह लिया तो ये आके आपसे माफ़ी मांग सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी गलतियों को आपके सामने। अदरवाइज़ अगर इनका नेचर देखूँ तो ये इस टाइप के नेचर के हैं कि ये जो है घुट घुट के रह लेंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना इनका कुछ ऐसा ही, इसीलिए मुझे यहाँ पर अभी कोई एक्शन भी नहीं दिखाई देता है। बट ये बहुत बारी सोचते हैं आपके बारे में और सोच में भी फिर वही चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे इनकी तरफ से यही है कि वही अगेन कि अगर जस्टिस यूनिवर्स चाहेंगे कि जस्टिस आपके साथ कुछ ऐसा हो कि ये पर्सन अपनी गलती को आपके सामने आके एक्सेप्ट करे, तो वो ईश्वर ने चाह लिया तो फिर कुछ भी हो सकता है। बट अगर यहाँ पर जो है ईश्वर ने यही चाहा कि ठीक है वो दूरी ठीक है आपसे, तो फिर आई थिंक उसको नहीं भेजेंगे वापस। लेकिन सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यही है कि ये पर्सन अभी कोई एक्शन के मूड में नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को आपको यहाँ पर मैंने क्लियर किया कि क्या चल रहा है, तो यही सोच के ये रुक जाते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने की हिम्मत इनकी नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर इनके साइड से दिखाई देती हैं। और क्या एनर्जीज है वो मैं देख लेती हूँ, साइन बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, पाइसेस, मीन राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। डेट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे डेट दिखाई देती है 3 एंड यहाँ पर 18, 7 और 10। ठीक है, और अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो कॉम्बिनेशन में मैं पहले मंथ बता देती हूँ आपको। मंथ है यहाँ पर मार्च और सितंबर, जुलाई और अक्टूबर। अब मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मुझे 7-7 का दिखाई देता है। 7 जुलाई हो सकता है आपकी बर्थ डेट हो या आपके पर्सन की हो। ठीक है, तो 7-7 का मुझे कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। Door to personal healing and happiness. The temple path. Indecision. स्टॉर्म वार्निंग। ये नहीं है। आपके पर्सन की अब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है, स्पिरिचुअल पाथ पर निकल पड़े हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। इनका स्पिरिचुअल पाथ शुरू होते हुए दिखाई दे गया है। आप भी पहले इन सब चीज़ों में नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस रही आपकी लाइफ की, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस रही आपकी लाइफ की जिन्होंने आपको स्पिरिचुअलिटी में लेकर के आया। वो चीज़ें हुई इसलिए ताकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, क्योंकि वो उसके बिना कुछ भी नहीं है। सो मैं यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी की एक झलक देख रही हूँ। वो भी कहीं ना कहीं अब इसमें आ ही रहे हैं, आप ये मान लो। एक्चुअली यहाँ पर हो ही रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो चीज़ें ऐसे एक के बाद एक बिगड़ती जा रही है ना, अभी हो क्या रहा है, मेनली हो ही रहा है कि इनका कोई भी काम नहीं बन रहा। जो ये चाह रहे हैं ना वो कोई काम नहीं हो रहा है। तो जब हम कोई भी चीज़ चाहें कि ऐसा हो जाए और वैसा ना हो, तो वो हमें डिस्टर्ब करता है। तो उस वजह से थोड़े से डिस्टर्ब ये मुझे दिखाई देते हैं, और थोड़ा इंडिसीजन भी हो गया अपनी लाइफ में। फैसला ले नहीं पा रहे हैं, कुछ भी डायरेक्शन नहीं चूज़ कर पा रहे कि मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए, किस रास्ते पे जाना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन मुझे चूज़ करनी चाहिए, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ इनको स्पिरिचुअलिटी में लेकर के आ रही है कि पहले इनका ऐसा था, ये मानते तो हो सकता है ये नास्तिक हो, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं मानते थे, या हो सकता है कि या नास्तिक नहीं थे, मानते थे भगवान को लेकिन इतना नहीं। लाइक इनका ये था कि हाँ ठीक है भगवान है, किसी ने कुछ रिचुअल्स करा दिए, कर लिए फैमिली की तरफ से,
अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं था इनका कि आप अगर ये भी कहो ना भगवान करेंगे, तो इनका ये होता है कि भगवान कुछ नहीं करने वाले, खुद करना पड़ता है। इनकी ये सोच होगी, ठीक है। मतलब सरेंडर करने वाली सोच नहीं होगी कि भगवान के हाथों में छोड़ दो, ये वाली चीज़ नहीं होगी। तो एक विश्वास जो होता है ना, ये होगा कि हाँ ठीक है भाई, बैकग्राउंड ऐसा मिल गया कि फैमिली मानती है तो मैं भी मानता हूँ, तो वो वाली चीज़ रही है। अपनी तरफ से एक होता है ना खुद का एक बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाना, वो चीज़ नहीं है शायद। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि अभी कहीं ना कहीं इनको ज़रूरत पड़ रही है मदद की, और अब मदद के लिए कोई नहीं है भगवान के सिवाय। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अपनी लाइफ में आप सुकून चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं थोड़ा सा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डिप्रेशन जैसी एंजाइटी जैसा कुछ हो गया, नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं, बट डिस्टर्ब हो गए हैं लाइफ में, ठीक है। वो स्टेबिलिटी और वो बैलेंस नहीं बचा। तो अब कहीं ना कहीं ईश्वर याद आ रहे हैं इनको, अब कहीं ना कहीं ऊपर वाला याद आ रहा है कि ऊपर वाले अब कुछ कर, मुझे बता मैं क्या करूं, क्योंकि अभी तक तो मेरा सब कुछ गड़बड़ी गया है। तो ये चीज़ इनके भी यहाँ से शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके यहाँ पर विश्वास भी बढ़ेगा और धीरे धीरे करके ये खुद भी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत मुझे दिखाई देती है। और आई थिंक ये जो कुछ भी इस तरीके से होके गुजरे हैं वो इसीलिए गुजरे हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में इनको आना है। भगवान एक बार ही सबको स्पिरिचुअलिटी का मौका देते हैं कि तुम आओ, भरोसा करो, लेकिन वही है कि कुछ लोग नहीं जा पाते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से चले जाते हैं। अब वैसे ही जैसे कि यहाँ पर आपके पर्सन है, इनको मौका दिया जा रहा है, अब ये विश्वास करते चले जाएं या फिर ये वहीं से मुड़ के अपना कोई और रास्ता पकड़ ले, तो ये फ़र्क आ जाता है। तो ये कुछ एनर्जी है इनकी। बाबा की तरफ से मैसेज देख लेते हैं कि बाबा की तरफ से क्या मैसेज है। चलिए प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है बाबा आपकी तरफ से, प्लीज़ गाइड कीजिए। शिव शक्ति, read the holy books, and we have book of life, bottom of the deck से be the light। बाबा यहाँ पर आपको एक बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं आपकी लाइफ में कि आप बैलेंस में अगर नहीं हो तो बैलेंस करो अपनी लाइफ को, अगर आप बैलेंस में हो तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, यही आपके लिए अच्छा है। हॉली बुक्स आप रीड कर सकते हो। हॉली बुक्स में बड़े बड़े शास्त्र और ग्रंथ भी आते हैं। हॉली बुक्स में कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें जैसे हनुमान चालीसा भी आती है, तो आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, वो करो जिससे करके आपको अच्छा फील हो, अच्छा महसूस हो, ठीक है। हॉली बुक्स में मैं कहीं ना कहीं हमेशा अच्छी बुक्स को भी रखती हूँ जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, जिससे कि जिसको पढ़ के हम अपनी ग्रोथ कर सके, जिसको पढ़ के हम हमारी लाइफ में वो हमारा कुछ काम आए और हम आगे बढ़ सके। ऐसी बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, तो आपको ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए। यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। लाइफ के उतार चढ़ावों से घबराना नहीं है। बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि लाइफ के जो उतार चढ़ाव है उनसे घबराओ मत। ये कहीं ना कहीं चैप्टर्स हैं, कभी अच्छा चैप्टर आ जाता है और कभी बुरा चैप्टर आ जाता है, कभी हमारा फेवरेट चैप्टर चल रहा होता है तो कभी हमारा फेवरेट चैप्टर नहीं चल रहा होता है। कभी कभी ऐसा चैप्टर आता है जिससे हमें बहुत नफरत है, बहुत चिढ़ है, हमें समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है लाइफ में। कभी कभी ऐसा चैप्टर होता है ना बुक में जो हमें समझ नहीं आता और हमेशा वो हमारे एग्ज़ाम्स में मार्क्स काट के लेके जाता है। तो लाइफ में ऐसे टाइम आता है जहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ आपका पुराना एक्सपीरियंस काम आ सकता है। आपने पुराना क्या एक्सपीरियंस किया है उस बेस पर आप यहाँ पर जो है चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। बट यहाँ पर ये चीज़ लेकर के बैठना कि अरे मेरी ही लाइफ में परेशानियाँ हैं, मुझे ही इतना कुछ देखने को मिलता है, तो ये करने के लिए, बंद करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर बाबा बस यही कहना चाहते हैं कि कुछ टाइम की बात है, अगर बुरा वक्त भी है तो ये भी चला जाएगा और अच्छा वक्त भी आ जाएगा। तो वक्त की बात है, अगर बुरा वक्त आए तो थोड़ा शांत रह के गुजार दो और अच्छा वक्त आए तो प्रार्थनाएं करके गुजार दो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि आप प्रार्थनाएं करो, बुरे वक्त में भी प्रार्थनाएं करो, अच्छे वक्त में भी प्रार्थनाएं करो, दुआएं मांगो, आपके काम आएंगी।
जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है तो उस टाइम शांति बैठ जाना चाहिए हमें, प्रार्थना के साथ एकदम शांत। हमें कोई एक्शन, कोई रिएक्शन, कोई फ़ैसला लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में सब कुछ गलत ही होगा हमारा। तो उस टाइम पर शांत हो जाओ एकदम। और जब अच्छा वक्त चल रहा हो तो शुक्रिया अदा करो, ग्रेटफुल हो उस चीज़ के लिए, और प्रार्थनाएं करो, ताकि उस टाइम पर प्रार्थनाएं करो ताकि और अच्छे पल वैसे ही आते रहे ज़िंदगी में। तो यहाँ पर बस बाबा यही कह रहे हैं कि लाइफ है, अच्छे बुरा टाइम चलता रहता है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि अगर कुछ बुरा भी होता है ना लाइफ में, वो भी हमारे अच्छे के लिए है। इस बात को ध्यान रखना। क्यों? हमें आगे पता चल जाएगा। थोड़ा टाइम रुक जाओ, आपके साथ गलत हुआ, आपको पता चलेगा कि अरे अच्छा हुआ उस टाइम ऐसा हुआ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो इसमें भी थोड़ा सब्र करना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए आता है, या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव के लिए आता है। तो बुरे वक्त से हमेशा सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें कुछ बड़ा ही सिखा के जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है बाबा की तरफ से आप ये मैसेज लेके जाएं और इसको अप्लाई करें। और जब भी नेगेटिव थॉट आए तो यही सोचें, बाबा का मैसेज याद करें कि लाइफ एक जैसी नहीं रहनी है, बस एक चैप्टर है, ख़त्म होने ही वाला है समझो, और नया चैप्टर आएगा तो उसमें बाजी मेरे हाथ में होगी, उसका विनर मैं होऊंगा। ठीक है, या मैं होंगी। तो इस बात का ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।